नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, आगे की जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है और अभी बहुत संतुष्ट नहीं है ये नौकरी से। तो आगे लाइफ में कोई परिवर्तन दिख रहा है कि नहीं, और भी क्या क्या चीज़ें इनके हथेली पर अवस्थित है, इन सारे महत्वपूर्ण विषयों पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को हम गहराई पूर्वक सुन लिया बताने का कोशिश करेंगे। जो भी पॉजिटिविटी होगी, जो भी नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर बारीकी के साथ डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो एक बेहद शानदार सूर्य रेखा, एक से अधिक सूर्य रेखा, बेहद शानदार भाग्य रेखा और संतुष्टि क्यों नहीं है, इस विषय पर भी विचार करेंगे। ये इनका नेचुरल पिक नहीं है, रेखाओं को स्पष्टता के साथ देखने के लिए मैंने इस मोड में इनके फोटो को किया है। अभी मैं इनके भाग्य रेखा को आपको दिखाता हूँ। तो ये भाग्य रेखा शुरुआती दौर से थोड़ी सी गड़बड़ तो थी, आगे थोड़ी ठीक चली लेकिन थोड़ी मोटी थी, एक समय के बाद थोड़ी पतली होकर चली लेकिन यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ थी, इसके बाद फिर आगे चल रही है। तो भाग्य रेखा ठीक है, सामान्य है, बहुत ज़्यादा प्रभावी भी नहीं और बहुत खराब भी नहीं है। तो भाग्य रेखा आपकी अच्छी है और कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग को भी बता रही है। मेन जो अट्रैक्शन इनके हाथ पर, मेन जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो इनका है सूर्य रेखा। ये देख लो, एक सूर्य रेखा ये वाली, फिर एक और सूर्य रेखा आगे बढ़ रही है, ये वाली सूर्य रेखा देखो, यहां से एक और देखो, मतलब एक से अधिक सूर्य रेखा, दो से अधिक सूर्य रेखा, तीन से अधिक सूर्य रेखा, ये हमेशा अच्छा माना जाता है। तो इनके हाथ पर कुल मिला के 4 सूर्य रेखा है। जो ज्यादा सूर्य रेखा का परसेंटेज है वो 35 वर्ष की आयु के बाद भाग्योदय को बता रहे हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 35 वर्ष की आयु के बाद होना तय है और होता ही है। और भी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक बुध रेखा बड़ी शानदार है इनके हाथ पर। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर एक से अधिक सूर्य रेखा है तो ऐसे व्यक्ति गुणी हैं और अपने गुण के दम पर जिंदगी पर पैसा कमाते हैं और बहुत अधिक धन लाभ करते हैं। इसके बाद देखा जाए तो लाइफ लाइन पर कुछ प्रगति की रेखा, एक समय के बाद परिवर्तन है। जो आप अभी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है अपने काम से, इसका क्या खास वजह है ये तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। लेकिन आपकी जो सूर्य रेखा है ना, ये अद्वितीय है। ये दर्शा रही है कि जातक की जिंदगी में आगे प्रगति होनी है, जातक की जिंदगी में आगे तरक्की होनी है, इस बात की भी गारंटी है, इस बात की भी गारंटी है। और एक मंगल रेखा बड़ी शानदार रूप से दिख रही है मुझे, जो कि बेहद शानदार प्रतीत करा रही है, बहुत शानदार मंगल रेखा। और जीवन रेखा भी अच्छी है, बहुत लंबी आयु है आपकी। बृहस्पति पर स्क्वायर साइन है, 36 वर्ष के बाद तो परिवर्तन आपके लाइफ में आना ही था। प्लैनेटरी कंडीशंस अच्छे हैं, तो ये एक प्रकार की राज्योकारक अवस्था है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये नौकरी से अनसेटिस्फाइड क्यों है। आखिर इतनी अच्छी नौकरी होने के बावजूद, अब नौकरी तो नौकरी होती है, फिर भी इनको मन में ये द्वंद्व और दुविधाएं क्यों हैं, क्यों हताश और निराश रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं, क्यों जॉब चेंज करने के योग को ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, इसका 2 कारण हो सकता है। पहला कारण, अगर आपके हाथ पर बिजनेस की रेखा बन गई हो तो वो एक मुख्य कारण बन सकता है, वो एक मुख्य कारण हो सकता है, क्योंकि व्यापार की रेखा बन गई तो डेफिनेटली आपको व्यापार के प्रति इच्छा करेगी, आप व्यापार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरित और इच्छुक होंगे। तो आपके हाथ पर व्यापार की रेखा बन गई, पॉजिटिविटी है। दूसरा कारण हो सकता है कि उस पार्टिकुलर पीरियड में, इस पार्टिकुलर पीरियड में भाग्य रेखा का दोष हो। तो जितने ज़्यादा नेगेटिविटी होगी, हम उस हिसाब से डिसीजन देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको नौकरी चेंज करनी चाहिए या योग बन रहा है या फिर आपको व्यापार करना चाहिए। तो जब भी मैंने देखा, एक सर्किल मैंने ड्रॉ किया है, लगभग 33 से 35 वर्ष की आयु के बीच में ये भाग्य रेखा आपकी है ही नहीं। तो यहां पर से व्यापार की रेखा कितनी ही क्यों ना बन जाए, तो ये भी आपको तरक्की नहीं देगी। भाग्य रेखा को हम धन रेखा कहते हैं। अगर किसी प्रकार से आपके हाथ पर धन रेखा का दिक्कत हो जाए तो आपको व्यापार नहीं करना है, आपको नौकरी करनी है। आप नौकरी करिए, चाहे आपको दिक्कतें ही क्यों ना हो रही हों। आपके हाथ पर नेगेटिविटी है, आपका मन भटकेगा, क्योंकि जब तक आपका मन भटकेगा नहीं तो आप नौकरी को छोड़िएगा नहीं, ना नौकरी को छोड़िएगा ना घाटा लगेगा। तो आपको नौकरी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये भी आपकी डेस्टिनी है कि आपको अच्छा जानकारी मिले, आपको सही मार्गदर्शन मिले। तो आपको जॉब बिल्कुल नहीं छोड़ना है।
36 वर्ष के बाद आपकी लाइफ बहुत परिवर्तन में रहेगी, बहुत बड़ा परिवर्तन ले लेगी खुद ही, और आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। लेकिन आपको नौकरी नहीं छोड़नी है अभी वर्तमान समय और वर्तमान स्थिति के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा बृहस्पति भी दबाव में था, तो जल्दीबाजी में निर्णय लेते हैं ऐसे व्यक्ति, और जल्दीबाजी में निर्णय लिया गया हमेशा ही गलत साबित होता है। और अगर आपकी भाग्य रेखा आपके हाथ पर साथ होती तो मैं आपको बिल्कुल ये सजेशन नहीं दे रहा होता। मैं बोलता आराम से छोड़ दो, आराम से व्यापार कर लो, तरक्की करोगे। लेकिन आपके हाथ पर तो बुध रेखा बनी है, लेकिन भाग्य रेखा में थोड़ी गड़बड़ी है, तो मैं आपको व्यापार करने का सलाह इस केस में तो बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा। चलिए, ये तो हो गई इनकी पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी क्वेश्चंस। अभी इनके जीवन रेखा से इनके आगे की लाइफ को कवर कर देते हैं। तो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं आप 18 वर्ष की आयु से, महज 18 वर्ष की आयु से ऐसे व्यक्ति इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। कुछ ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रही है, कुछ लाइंस था जो चलो ठीक है, बचपन फिर भी थोड़ा स्ट्रगल में रहता है। यहाँ पर एक दिक्कत थी, लगभग ये एक राहु रेखा है, ये 21 वर्ष के आसपास है। 23 में एक तरक्की थी, 25 में एक था, 26 में एक दिक्कत, 28 में एक तरक्की, फिर 31 में तरक्की, फिर एक बहुत अच्छी तरक्की के योग थे लगभग 35 के आसपास। 36 में एक दिक्कत, 37 में तरक्की। मतलब 37 के बाद आपकी लाइफ लाइन बहुत स्मूथ है। आपकी ज़िंदगी से जो भी निराशा है वो 36वें वर्ष की आयु के बाद खत्म हो जाएगी, और इसको ठीक करने के लिए 36-37 तक आपकी ज़िंदगी अच्छी चले, इसके लिए मैं आपको रेमेडी जरूर दूंगा। आगे की लाइफ लाइन अच्छी है, एक बहुत बड़ी तरक्की के योग बने हैं। ये लगभग आपके 46 से 48 वर्ष की आयु के आसपास है। 50 में यात्रा है, उसके बाद भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया है। तो जब इस प्रकार की स्मूथ जीवन रेखा किसी व्यक्ति के तली पर दिख जाए तो ऐसे व्यक्तियों को ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिंदगी अच्छी कंफर्टेबिलिटी के साथ बिता लेते हैं, लाइफ में विशेषकर प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। तो चलो, ये तो हो गई बात। तो आगे की लाइफ अच्छी है, राहु रेखा का साया वही 35-36 वर्ष की आयु तक है, इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। बाकी ये था इनके क्वेश्चंस, बाकी इनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अवस्थाएं। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो यहाँ पर से आ गया ये रेक्टेंगल पाम, जिद्दी प्रवृत्ति के हैं, जो बातें मन में आएगी उसको करने के लिए जान लगाते हैं। प्लैनेट्स अच्छे हैं, राज्यों का हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में विशेष कोई दिक्कत नहीं है। गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता उस जिंदगी पर आता है। और एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति। 2 लाइन्स अपनी लाइफ में जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से व्यक्ति महत्वाकांक्षी है, महत्वाकांक्षी में भी कोई विशेष कमी नहीं है। बढ़िया थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति भी बड़ी अच्छी है। इंसान अपने दम पर बहुत कुछ हासिल करते हैं अपनी लाइफ में, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। आगे देखा जाए तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचना, ये वाली मानसिकता के साथ आप आगे बढ़ते हैं। टेंडकरी अच्छी आपकी धार्मिक आस्था है। बृहस्पति पर एक चक्रनुमा आकृति है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही अच्छा धर्म कर्म के प्रति अपनी भावना रखने वाले होते हैं। और चक्र का अर्थ हुआ कि आपके प्लैनेट्स को फल अच्छा मिल पाएगा। बृहस्पति अगर थोड़ा गड़बड़ भी है तो बहुत नेगेटिव इंपैक्ट नहीं दे पाएगा, एनर्जी का फ्लो अच्छा रहता है, यहाँ से एनर्जी लेके ये नीचे प्रदान करता है। फिंगर पर चक्र होना इस बात का भी परिचय कराता है कि जातक बहुत सेंसेबल व्यक्ति है। और बृहस्पति आपके ज्ञान का कारक है, तो बृहस्पति की पॉजिटिविटी को इंक्रीज करता है, चूंकि यह बृहस्पति फिंगर है। सैटर्न फिंगर लंबी तो काफी मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुध फिंगर आपके कम्युनिकेशन स्किल को दर्शा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति की वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है, किसी भी प्रकार के कार्य को बड़ी शालीनता के साथ आप करने का दम रखते हैं। आगे देखा जाए, शुरुआती दौर में दबाव स्ट्रगल रहे हैं, बाद में कुछ स्क्वायर्स है, तो स्क्वायर्स बता रहे हैं 36 के बाद भाग्योदय परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। यहाँ से उभार है तो एक समय के बाद बृहस्पति प्रबल है, तो आपको बेनिफिट कराएगा ये। बाकी माइंड रेखा बहुत ज़बरदस्त है, दिमाग के तेज है। हृदय रेखा काफ़ी शानदार है, सामान्य भावुक है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। ज़बरदस्त भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक, तो भाग्य का साथ है। कुछ सरकारी क्षेत्र से धन लाभ भी है, आप करो आपके बच्चे करे होने के पूरे चांसेस हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। सूर्य रेखा अद्वितीय है, ये भी एक सूर्य रेखा, आगे भी सूर्य रेखा दिख रही है मुझे, तो सूर्य रेखा में विशेष कोई कमी नहीं है। और एक समय के बाद प्रॉपर्टी बनने का योग कोई बता रहा है, जो कि लगभग 36 के बाद है। 36 के बाद अच्छी भाग्य रेखा, इसके बाद थोड़ा मूड स्विंग आपका होगा, दिमाग को थोड़ा अस्थिर रखना है। सूर्य रेखा वैसे अच्छी है, 35-36 के बाद भाग्य देते हैं। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज सन्मन की अच्छी, बुद्धि वेग से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो एनर्जेटिक तो है, एनर्जी पराक्रम समर्पण, इस बात में कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा पर यह रेखा इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति 1000% ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ही यात्राएं करते हैं लाइफ में। चंद्रमा प्रबल है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहती है।
और एक ज़बरदस्त भाग्य रेखा शुरुआती दौर से दिखा, लेकिन इस बीच में थोड़ी गड़बड़ दिखी, तो बचपन में स्ट्रगल रहा। आगे की भाग्य रेखा थोड़ी मोटी रही, बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। 36 के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। बुध रेखा बड़ी शानदार है, एक मनी ट्रायंगल की आकृति है, तो मनी ट्रायंगल इंडिकेट कर रही है कि जातक की जिंदगी में धन आएगा, आपका भी टाइम आएगा। जबरदस्त जीवन रेखा आयु दीर्घायु है। मंगल रेखा शानदार है। यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं, ये इंडिकेट कर रही हैं कि इंसान थोड़ा चिंता करते हैं। वैसे लग्जरियस लाइफ के पूरे योग है वो तो रहेगा, बाकी थोड़े स्ट्रेस के भी लाइंस थे, ये थोड़ा स्ट्रेस को इंडिकेट करती है, पारिवारिक मानसिक तनाव को। लेकिन शुक्र प्रबल है, शादी के बाद भाग्य उदय, बुध शुक्र पर ये लाइंस इंडिकेट करती है कि जातक की जिंदगी में पैसा आता है, शुक्र मंगल बढ़िया है, जिंदगी बेहतर रहेगी, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। तो ये था इनके तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।